गरीबों और अमीरों में फर्क क्या है? अमीरों को महलों में नाज़े किराम महफिल सजती है और गरीबों के आशियान में उनके उजड़े हुए ख्वाब। अमीर महल बनाए तो वो कानून को नोटों से तोलता है और गरीब एक कमरा भी तामीर करे तो वो कानून के लवाजमात में पिसता है। अमीर घर तामीर करे तो वाह, गरीब तामीर करे तो अफसोस। नाज़रीन किराम, सवाल यह है, अमीरों को 3, 4, 5 मंजिलों की परमिशन तो मिल जाती है और हाथों हाथ मिलती है, और गरीबों के कर्जे से तामीर किया गया 2 कमरों का घर महीनों परमिशन की तलाश में वो शख्स ठोकरे खाता है। कश्मीर में बिलखुसूस अगर हम बात करें, यहां अमीर अमीर तो गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीरों के आशियाने आशियाने और गरीबों के घर वो किसी को शायद नजर ना आए। परमिशन के लिए यहां गरीब तरसते हैं और अमीरों को एक दिन में परमिशन मिलती है। बहरहाल हम जराए की अगर बात करें तो आपको पहले इस बात से रोशना कर दे, आज मैं आपको बता दूं अमीर और गरीबों में फर्क। अमीरों के महलों में महफिल सजती है और गरीबों के आशियान में उनके अधूरे ख्वाब। अमीर महफिल माफ कीजिएगा महल बनाए तो वो कानून को नोटों से तोलता है और गरीब एक कमरा भी तामीर करे तो वो कानून के लवाजमात में पिसता है। अमीर घर तारीम करे तो वाह, गरीब घर तामीर करे तो अफसोस। अमीरों को 3, 4, 5 मंजिलों की परमिशन तो हाथों हाथ मिलती है और गरीब कर्जों से तले हुए लोग, कर्जे में दबे हुए लोग 2 कमरे भी तामीर करे तो उन्हें परमिशन की तलाश में जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आया हम बात करें नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पर जो बिल्डिंग है यह राजबाग के उस इलाके में है जिस पे कई एक सवाल उठे हैं। कई बार साबिका डिप्टी मेयर, इसके अलावा कई एक आला अफसरान गए और उन्होंने जांचा और कई बार इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश भी की गई। जराए का कहना है कि इस बिल्डिंग के ऊपर जो है काफी असर रसूख और सियासतदानों का हाथ है, और जब भी कोई आला अफसर इस बिल्डिंग के पास जाता है और इस बिल्डिंग के हवाले से सील करने की कोशिश या मजीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है तो वहां पर जवाब मिलता है कि अमीरों का महल है। नाज़रीन किराम, आपको इस हवाले से मजीद यह भी बताना चाहेंगे कि जहां पर यह तामीर है वहां पर हम देख सकते हैं जो आबी ज़खायर हमारे हैं, और ये बिल्डिंग अगर बनती है तो ये देखना होगा कि इसके आउटलेट कहां जाएंगे, यानी इसके वॉशरूम जो काफी ज्यादा बने हैं, करीबन 30 से ज्यादा वॉशरूम, उनका जो पानी है वो कहां जाएगा। हमारा डल जो पहले ही खस्ता हो चुका है, खत्म हो चुका है होटलों की वजह से, वहीं पर एक बिल्डिंग कैसे तामीर हुई। हम बात करें यहां के इधारों के बारे में, और बिल्कुल अगर श्रीनगर की हम बात करें, जब कोई गरीब एक कमरा तामीर करता है तो तभी मीडिया अखबारों की शहसुर क्या होती है कि हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन को यहां पे जो है खत्म कर दिया है। लेकिन अगर अमीर बनाए तो क्या उसकी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती? इस बारे में नाज़रीन आपको मजीद यह भी बताना चाहेंगे, इस बिल्डिंग के बारे में जो हमें जराए से पता चला है, कई एक इसके अंदर जो लैंड है यानी जहां पर यह बना है वो हुकूमती जमीन है जिस पे नाजायज तौर पर कब्जा किया गया है। सवाल दूसरा यह है कि अगर ये बिल्डिंग राजबाग में तामीर की गई है तो वो इसका मेन गेट कहां से तामीर करे, यानी अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो चारों तरफ जो है मेन रोड है जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, और इस जगह पे इस बिल्डिंग को किसने तामीर होने दिया? कुछ लोगों का यह मानना है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ इस बिल्डिंग पर है और कोई भी इस बिल्डिंग के आजू बाजू जा नहीं सकता। जब भी कोई अफसर अपनी ईमानदारी दिखाता है तो वहीं पर उसकी फोन की घंटी बजती है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अगर यह बिल्डिंग लीगल है तो इस हवाले से सरकार को और इंतजामिया को बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि इस बिल्डिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर सवाल उठना चाहिए। अगरचे हमने भी इनसे राब्ता किया और इनसे जानना चाहा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह अमीरों का महल है, गरीबों का महल नहीं है। गरीबों का महल तो गिराए जाते हैं और अमीरों के बनाए जाते हैं। लाल चौक में भी हमने देखा कि हमारे कमिश्नर निकले और जहां पर भी नाजायज तजावुजात रेडा फरोश थे उनके रेडे तोड़े गए, उनका सामान सील किया गया। जो दिन में 100 या 200 रुपए की कमाई करता है उसका सामान छीना गया और मीडिया पर दिखाया गया यहां पर एनकरेजमेंट हो रही है, उसे खत्म करना होगा। क्या यह नहीं है जो हमारे आबी ज़खायर हैं उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है? भला ये परमिशन किसने दी और किस तरह से दी गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन नाज़रीन किराम, फिर एक बार बता दें, यहां अमीरों की चलती है, गरीबों की नहीं, क्योंकि गरीब अगर एक कमरा भी तामीर करे तो उनका वो एक कमरा जो है पहले उसे परमिशन नहीं मिलती, दूसरी बात मिले तो उसे काफी पिसना पड़ता है।
हम देखते हैं कि कहीं एक ऐसे परमिशन अभी भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जेर तामीर वहां पर मौजूद है जिन्हें आज तक परमिशन नहीं मिली है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी तो कैसे बनी, पैसा आया तो कहां से आया, और परमिशन मिली तो कैसे मिली। जराए का मजीद कहना है कि जब इस बिल्डिंग की पहले परमिशन दी गई, इसमें साबिका हुकूमत का हाथ था, जिसमें नाज़रीन किराम उन्होंने इन्हें परमिशन दी। उसके बाद कुछ ईमानदारों ने इसे रोकने की कोशिश की और कहा कि इस जगह पर बिल्डिंग तामीर नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि जब हम बात करते हैं जहलिम की, नाज़रीन किराम ये जहलिम के करीब राजबाग में है, और सवाल यह होता है कि जब कल ये बिल्डिंग तामीर होगी, अगरचे हम ये कहें कि 90 से ज्यादा फीसद तामीर हो चुकी है, कल जो इसके आउटलेट्स होंगे, जो वॉशरूम से इसका सारा पानी निकलेगा, वो कहां जाएगा? सीधे तौर पर जहलिम में जाएगा। और जहलिम जो पहले ही तबाह हो चुका है, जिस पर सरकार ने काफी पैसा भी लगाया, लेकिन इस तरह की बिल्डिंग्स अगर जहलिम के करीब और नजदीक तामीर होती है तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं गरीबों और अमीरों में फर्क क्या है। अमीरों को महलों में नाज़रीन किराम महफिल सजती है, और गरीबों के आशियान में उनके उजड़े हुए ख्वाब। अमीर महल बनाए तो वो कानून को नोटों से तोलता है, और गरीब एक कमरा भी तामीर करे तो वो कानून के लवाजमात में पिसता है। अमीर घर तामीर करे तो वाह, गरीब तामीर करे तो अफसोस। नाज़रीन किराम सवाल यह है, अमीरों को 3, 4, 5 मंजिलों की परमिशन तो मिल जाती है और हाथों हाथ मिलती है, और गरीबों के कर्जे से तामीर किया गया 2 कमरों का घर महीनों परमिशन की तलाश में वो शख्स ठोकरे खाता है, और फिर शाम को मीडिया पर यह दिखाया जाता है कि आज फलानी इलाके में हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसको मुनहदिम किया। लेकिन अगर अमीर इतना बड़ा महल बनाए, क्या उसके लिए इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती? जांच 3 चीजों पे होनी चाहिए जो आम कह रही है नाज़रीन किराम। पहली बात यह है कि क्राइम ब्रांच इस बिल्डिंग को अपनी तहवील में ले, इस केस को, और वो पूरी तरह से जांच करे। अगर इसमें किसी तरह की भी करप्शन या इसमें किसी तरह से भी गलत परमिशन दिया गया हो तो कार्रवाई हो। फ्लड इरिगेशन की अगर हम बात करें, इस डिपार्टमेंट की बात करें, अगर उन्होंने किसी तरह से भी गलत तरीके से परमिशन इजरा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बात यह है कि दरजाए जहलिम के करीब किसी को एक टीम का शेड तामीर करने की इजाजत नहीं है, तो इस शख्स को किसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी? एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाना चाहेंगे नाज़रीन किराम। कश्मीर के मसले दिन ब दिन बढ़ते हैं, लेकिन उन मसलों पर एएनएन की है खास नजर। आदाब नाज़रीन, एएनएन में आप सभी का स्वागत है, और हम इस वक्त पहुंच चुके श्रीनगर के राजबाग चौक में। आपको बता दूं कि हमारे दाहिने साइड जो है एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि रिवर झेलम के किनारे हो रही है, जो कि ऑफिशियल एसएमसी के रूल्स के मुताबिक इलीगल है। आपको बता दूं, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि कश्मीर के जो रूल्स हैं, जो एसएमसी रूल्स हैं श्रीनगर के, झेलम रिवर के किनारे, झेलम बैंक्स पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल है। नाज़रीन, बात सिर्फ श्रीनगर या श्रीनगर के जौहर नगर या राजबाग की नहीं है, बात पूरे कश्मीर की है, बात पूरे श्रीनगर की है, जहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो है हम आए दिन देख रहे हैं। और इस पे यहाँ पे मैं जेके पुलिस को भी कमेंट करना चाहूँगी कि वो इस पूरे मुद्दे के चलते काफ़ी जो जद्दोजहद है वो कर रहे हैं, और इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे ध्यान भी दे रहे हैं, और काफ़ी जो कैंपेनिंग है वो भी इन्होंने स्टार्ट की है। लेकिन अब देखना है कि कितना कंट्रोल जेके पुलिस जो है इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे कर पाती है। इसी के साथ अपनी पूरी टीम के लिए चाहूँगी इजाज़त। कैमरामैन आकिब भट्ट के साथ मनजोत सिंह कोहली, श्रीनगर। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अमीर और गरीबों में फर्क, और फर्क यह है कि अमीर जो चाहे वो कर लेता है, गरीब बेचारा अगर ख्वाब भी देखे तो उसके वो ख्वाब भी चूर चूर हो जाते हैं। गरीब कश्मीर में कर्ज के तले जो है डूबे हुए हैं, और अमीर यहां पे बड़े बड़े महल तामीर करते हैं, और उनसे सवाल करना भी जो है वो गुनाह हो जाता है। उन्हें सवाल करे तो वो जवाब नोटों से देते हैं। गरीब अगर सवाल करे तो उसके पास सिवाय दुआओं के कुछ नहीं है। किस तरह से बिल्डिंग तामीर हुई नाज़रीन किराम, जो कि राजबाग में तामीर की गई है, इस हवाले से आम लोगों को कहना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और फिलफोर इस बिल्डिंग के बारे में जो है लवाजमात जो भी है वो सामने रखने चाहिए। जो भी हुआ है वो सामने आना चाहिए। किसने बनाया, किसने परमिशन दी, और वो भी जहलिम के करीब। नाज़रीन किराम, ये वो जगह है जहां पर सरकार कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट तामीर कर सकती थी। ये वो जगह है जहां पर सरकार जो है आम नौजवानों के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना सकती थी। बल्कि हम ये कहे कि इस जमीन पे कुछ भी तामीर नहीं होना चाहिए। जिस शख्स ने जमीन भेजी है उसने किन चीजों पे भेजी है, किन शराइत पे भेजी है, किसको ये जमीन दी है, इस हवाले से भी जांच होनी चाहिए। यहां रातों रात जो है कागजात जो है वो तब्दील हो जाते हैं, और ये महल जिसने भी तामीर किया है वो कोई आम नहीं हो सकता।
मुबस्सिरीन और माहिरीन का कहना है और आम लोगों का कहना है, जब तक इस बिल्डिंग के पीछे बड़े लोगों का हाथ नहीं है तब तक नामुमकिन है कि आप इस इलाके में जहलम के करीब इतनी बड़ी बिल्डिंग तामीर करें।